Hello students, welcome in science class. Today we are going to start our science class. Before starting our science class, I want to tell you that I am going to explain this chapter in Hindi as well as in English so that you don't have any problem regarding this topic. In our previous class, we have studied about the different sense organs of our body: tongue, ears, skin, nose and eyes. हमारी प्रीवियस क्लास में हमने डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स के बारे में स्टडी किया था, जैसे कि टंग, ईयर्स, स्किन, नोज एंड आईज. ये सभी पार्ट्स हमें बाहर से दिखाई देते हैं. These all parts can be seen from outside and are known as external organs. इसलिए हम इन्हें external organs कहते हैं. इसी तरह से there are several body parts which are present inside our body and cannot be seen from outside. हमारी बॉडी में अंदर भी बहुत सारे ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम बाहर से नहीं देख सकते. इन पार्ट्स को हम इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं. क्या आप मुझे अपने कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के नेम बता सकते हो बेटा? यस, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम. ये सारे सिस्टम्स हमें बाहर से दिखाई नहीं देते, इसलिए हम इन्हें इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं. और आज हम इसी तरह से हमारे एक इंटरनल ऑर्गन सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे. हमारी जो बॉडी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. ये एक मशीन की तरह काम करती है और इस काम को करने में हमारी बॉडी के बहुत सारे सिस्टम्स एक साथ मिलकर काम करते हैं. उन्हीं में से एक हमारा सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें कि होते हैं माउथ, फूड पाइप, स्टमक और इंटेस्टाइन. Okay beta, now tell me what happens to the food that we eat. हम जो खाना खाते हैं उसका क्या होता है, वो कहाँ जाता है? हमारा फूड जो है हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं. इन सभी न्यूट्रिएंट्स को हम कॉम्प्लेक्स मटेरियल कहते हैं. These are complex materials and are broken down into simpler forms. इन कॉम्प्लेक्स मटेरियल को जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है वो होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन. और अब हम देखेंगे कि ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे है, कैसा दिखता है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स हैं. Let us see how our mouth, which is the first part of our digestive system, helps the process of digestion. Now see the picture shown on the screen. This picture is of our digestive system. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की ये पिक्चर है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है. डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो माउथ से स्टार्ट होता है. अब बेटा आपके माउथ में क्या क्या होता है, क्या आपको पता है? यस, यू ऑल आर नो वेरी वेल दैट आवर माउथ हैज टीथ एंड टंग. नाउ कैन यू टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर इन योर माउथ? हमारे माउथ में 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं. लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ह्यूमन बॉडी में 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं. 2 सेट मीन्स ह्यूमन बॉडी में 2 बार टीथ आते हैं जिन्हें हम कहते हैं मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ. मिल्क टीथ होते हैं जब बेबी 6 मंथ का होता है तो उसके माउथ में ये टीथ आते हैं, और जब वो बड़ा होता है 3 इयर्स ओल्ड का तो उसके माउथ में ये टीथ पूरे हो जाते हैं. इन टीथ को हम मिल्क टीथ कहते हैं. इनका नंबर 20 होता है. और जब कोई भी
ह्यूमन बीइंग या बेबी 6 to 12 ईयर्स की एज में आता है तो ये मिल्क टीथ जो हैं ये टूटने लगते हैं और उसकी जगह नए टीथ आते हैं जिन्हें हम कहते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ जो हैं वो 32 होते हैं हमारे माउथ में। ह्यूमन माउथ में 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। सामने के टीथ होते हैं फ्लैट टीथ, इन्हें कहते हैं इंसीजर्स। ये फ्लैट टीथ या इंसीजर्स 4 अपर जा में होते हैं और 4 लोअर जा में। ये इंसीजर्स फूड को बाइट और कट करने के काम आते हैं। इंसाइजर्स के बाद होते हैं पॉइंटेड टीथ। ये पॉइंटेड टीथ इंसीजर्स की दोनों साइड्स पे होते हैं, अपर और लोअर जा में। इन्हें कैनाइन्स कहते हैं। कैनाइन्स फूड को टीयर करने के काम आते हैं। कैनाइन्स के बाद होते हैं ब्रॉड एंड ग्रूव्ड टीथ। ब्रॉड एंड ग्रूव्ड टीथ जो हैं ये माउथ के बैक में प्रेजेंट होते हैं। इन टीथ को हम प्रीमोलार्स एंड मोलार्स कहते हैं। ये टोटल 8 प्रीमोलार्स होते हैं, 4 इन अपर जा एंड 4 इन लोअर जा, और ये नेक्स्ट टू कैनाइन्स होते हैं। सेम वे प्रीमोलार्स के बाद मोलार्स होते हैं। मोलार्स जो है वो 6 इन अपर जा होते हैं और 6 इन लोअर जा होते हैं। सो टोटल होते हैं टीथ हमारे माउथ में 32। और हमें अपने टीथ की केयर भी करनी चाहिए। अगर हम टीथ की केयर नहीं करेंगे तो हमारी टीथ में प्रॉब्लम हो जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं टूथ डिके या टीथ कैविटी। और हम अपने टीथ की केयर कैसे कर सकते हैं? ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, इन द मॉर्निंग एंड एट द नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। टीथ को दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले। अपने माउथ को एवरी डे खाना खाने के बाद रिंस करना चाहिए। इसी तरह से अवॉइड ईटिंग स्वीट्स और सगरी स्नैक्स एंड टेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स एज मच एज पॉसिबल। जितना हो सके सॉफ्ट ड्रिंक्स और मीठा इन सब चीज़ों को कम से कम खाना चाहिए। इसी तरह से ज़्यादा हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खानी चाहिए। अपनी टंग को और टीथ को रेगुलर साफ करना चाहिए जर्म्स को रिमूव करने के लिए। और हमें कैल्शियम रिच फूड खाना चाहिए अपने टीथ को प्रॉपर रखने के लिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे माउथ का टंग। टंग एक फ्लैप के जैसा सॉफ्ट पार्ट होता है जिसका काम है फूड को मिक्स करना, टेस्ट करना और हमारी बोलने में भी हेल्प करना। और इसके साथ जो टंग है वो फूड को पुश करता है हमारी फूड पाइप में, जिससे कि हम फूड को बहुत अच्छे से स्वेलो कर सकते हैं। टंग के ऊपर टेस्ट बड्स होती हैं जो हमें टेस्ट के बारे में बताती हैं। टंग के ऊपर 4 टेस्ट बड होती हैं। टंग की टिप पर होती है स्वीट के लिए टेस्ट के लिए बर्ड्स, साइड्स पे होती है सॉल्टी टेस्ट के लिए बर्ड्स, साइड की बैक में होती हैं सोर टेस्ट के लिए बर्ड्स, और लास्ट में होती हैं बिटर टेस्ट के लिए बर्ड्स। तो हमारे फूड में 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं। अच्छे से च्यू होने के बाद, स्लाइवा मिक्स होने के बाद फूड आता है हमारे स्टमक में। फूड स्टमक में आता है। स्टमक की जो शेप होती है ये सी शेप का स्वॉलन बैग के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें फूड पाइप से एंटर करता है। इस मस्कुलर बैग में फूड जो है फ्यू आवर्स तक रहता है, जहाँ पर अच्छे से डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स होते हैं और जो कि स्टमक वॉल सिक्रीट करती है, और यहाँ पर फूड का काफ़ी सारा डाइजेशन हो जाता है। स्टमक में डाइजेशन के बाद फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये जो आपके सामने पिक्चर आ रही है ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की पिक्चर। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये नियर अबाउट 6 to 7 मीटर्स लॉन्ग होती है, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर और पेंक्रियाज से जूस आते हैं। ये जूसेस डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। लिवर और पेंक्रियाज अपने जूसेस को
स्मॉल इंटेस्टाइन में सेंड करते हैं और ये जूसेस फूड के साथ मिक्स होकर फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं वो इस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद ये फूड ब्लड में पास होता है और वहाँ से पूरी बॉडी पार्ट को जाता है, यानी कि ब्लड जो है वो इस डाइजेस्टेड फूड को पूरी बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है वो आता है आगे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। जो लार्ज इंटेस्टाइन है हमारी वो होती है 1.5 मीटर लॉन्ग और यहाँ पर होता है सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन। और उसके बाद जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट है वो सेमी सॉलिड वेस्ट जाता है रेक्टम में और रेक्टम से ये बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है एनस से। जब हम खाना खाते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और ये बातें हैं while eating food, it is very essential to see what should be eaten and how it should be eaten. खाना खाते हुए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कैसे खाना है और कब खाना है। तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? One should wash hands before eating. अपने हाथों को खाना खाने से पहले अच्छे से धोएं। Chew food properly before swallowing. खाने को स्वेलो करने से पहले अच्छे से फूड को च्यू करें। नॉट स्पीक वाइल च्यूइंग फूड, खाते हुए बोले नहीं। ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एवरी डे, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को रोज के खाने में शामिल करें। ईट अ बैलेंस्ड डाइट, खाने में पूरा सामान लें। मीन्स बैलेंस्ड डाइट का मतलब है फ्रूट, वेजिटेबल्स, पल्सेस, राइस, चपाती, कर्ड, सभी न्यूट्रिएंट्स को अपने फूड में मिक्स करें। टेक फूड एट फिक्स्ड इंटरवल, मीन्स हमें खाना जो है थोड़े थोड़े एक फिक्स इंटरवल के बाद ही खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सारे दिन ही खाते रहें, हमें खाना खाने के लिए थोड़ी देर ठहरना चाहिए। मीन्स जैसे हम ब्रेकफास्ट सुबह करते हैं तो फिर हम बीच में 3 to 4 आवर्स कुछ नहीं खाते और फिर हम लंच लेते हैं और सेम में फिर हम इवनिंग में टी और स्नैक्स लेते हैं और फिर नाइट में हम डिनर लेते हैं। मीन्स हम एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद खाना खाते हैं। सेम वे ड्रिंक अबाउट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, हमें 8 to 10 ग्लास पानी डेली पीना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान हमें खाने के टाइम पर और खाना खाने के बाद खाने के लिए रखना चाहिए। Okay, now I tell you importance of eating fresh and clean food, यानी कि हमें फ्रेश और क्लीन फूड ही खाना चाहिए। अब हमें फ्रेश और क्लीन फूड क्यों खाना चाहिए? हम खाने को दोनों तरह से खाते हैं। हम रॉ खाना भी खाते हैं और कुक्ड फूड भी खाते हैं। रॉ मीन्स कच्चा, यानी कि कच्चा खाना आप कैसे खाते हैं? मीन्स आप फ्रूट्स खाते हैं तो हम उन्हें बिना पकाए खाते हैं, लेकिन कुछ खाने को हम कुक करके खाते हैं। तो अब हमें ईटिंग फ्रेश और फूड की क्या इंपॉर्टेंस है वो देखनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम अनवॉश्ड फ्रूट और वेजिटेबल्स खाते हैं तो क्या होता है। अनवॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन ऑल्सो कैरी एग्स ऑफ वॉर्म्स। जो अनवॉश्ड फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं उनके ऊपर वॉर्म्स के एग्स होते हैं। व्हेन दीज एग्स रीच द स्टमक ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जब ये एग्स
ह्यूमन बींग्स के स्टमक में पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर ये हैच होते हैं और वॉर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे ही अगर आपने अनवॉश्ड फ्रूट खाया या वेजिटेबल्स खाए तो ये एग्स ऑफ वॉर्म्स आपके स्टमक में जाएंगे, वहां जाकर ये हैच होंगे और वॉर्म्स को प्रोड्यूस करेंगे। और ये वॉर्म्स जो है स्टमक में लिव करेंगे, इंटेस्टाइन में जाएंगे और जो ह्यूमन स्टमक और इंटेस्टाइन में फूड होता है उसको कंज्यूम करेंगे। These worms live in stomach and intestine and consume the food that is meant for human body, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बना है। और अगर ये उस फूड को खा लेंगे तो ह्यूमन को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? इसलिए हमें फ्रूट्स जो है वो हमेशा वॉश करके ही खाने चाहिए, जिससे कि ये जर्म्स जो हैं हमारी बॉडी में ना जाएं। People having worms generally look weak, pale and unhealthy. जो लोग होते हैं और जिनके पेट में कीड़े होते हैं वो हमें हमेशा वीक, पेल और अनहेल्दी नजर आते हैं। ओके बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड द लास्ट स्लाइड। नाउ नेक्स्ट इज peeled and cut fruits and vegetables which are exposed to flies and dust can transfer germs into body and thus cause many diseases such as jaundice, cholera, etc. यानी कि अगर हम अपने छिले कटे फ्रूट्स और वेजिटेबल को खुला छोड़ देते हैं, उन्हें कवर नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर आकर फ्लाइज बैठती हैं, उन पे डस्ट भी आती है और ये फ्लाइज और डस्ट जो हैं जर्म्स को पहले फूड पे ट्रांसफ़र करेंगी और अगर आप ये अनकवर्ड फूड खा जाते हैं तो ये जर्म्स बॉडी में एंटर कर जाते हैं और ये जर्म्स अगर एक बार बॉडी में एंटर कर गए तो बहुत सारी डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे कि जॉन्डिस और कॉलेरा। कुक्ड फूड when left uncovered or unrefrigerated for long time can also cause food poisoning. जो कुक्ड फूड है उसको भी अगर हम अनकवर्ड या अनरेफ्रिजरेट रखेंगे, मीन्स फ्रिज में नहीं स्टोर करेंगे, तो ज़्यादा देर तक बाहर रखेंगे तो उससे भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। दिस हैपन्स बिकॉज जर्म्स देन गेट प्लेंटी ऑफ टाइम टू ग्रो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जर्म्स को पूरा टाइम मिल जाता है फूड में ग्रो करने के लिए एंड मल्टीप्लाई इन द फूड, और वो अपना नंबर बढ़ा लेते हैं। और अब अगर इस अनकवर्ड कुक्ड फूड को हम खाते हैं तो ये जर्म्स हमारी बॉडी में भी चले जाते हैं। द जर्म्स प्रोड्यूस हार्मफुल सब्सटेंसेस विच कैन कॉज वॉमिटिंग एंड डायरिया। और ये जर्म्स तब हार्मफुल सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि हमें वॉमिटिंग और डायरिया हो सकता है। वॉमिटिंग का मतलब तो आप समझते हो ना बेटा, उल्टी आना। और वॉमिटिंग में जब उल्टी आती है तो बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है। वाटर डेफिशिएंसी मीन्स पानी की कमी, और पानी की कमी होने को हम कहते हैं डायरिया। तो अगर हम अनकुक्ड फूड खाते हैं और ऐसा फूड खाते हैं जो कुक्ड तो है लेकिन लंबे टाइम तक बाहर रखा हुआ है, तो उस पे भी जर्म्स आ जाते हैं और ये जर्म्स हमें हमारी बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम प्लेंटी ऑफ कुक्ड फूड खाएं, और अगर किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम हो भी गई है, उसे डायरिया या वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो गई है, तो उसे बॉइल्ड वाटर देना चाहिए और उस बॉइल्ड वाटर में स्मॉल अमाउंट में शुगर और सॉल्ट डालकर उसको देना चाहिए, क्योंकि शुगर और सॉल्ट जो है हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करते हैं। तो हमें अपनी क्योर करना भी आना चाहिए कि बाय चांस अगर हमें फूड पॉइजनिंग हो जाए, हमें वॉमिट आए या डायरिया हो जाए, तो हमें क्या करना है, हमें बॉइलिंग वाटर लेना है थोड़ी थोड़ी देर बाद, और उस बॉइलिंग वाटर में चीनी और नमक डालकर पीना है, जिससे कि बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी नहीं होगी और हमें डायरिया से क्योर होने में हेल्प मिलेगी। नाउ आई होप
all the points related to this lesson are clear to you बेटा। इस लेसन से रिलेटेड सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हैं, हो गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो या मुझे कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।